श्रेयस अय्यर बाहर गए हैं, उनकी जगह कौन आए हैं? ऋषभ पंत। इसलिए तो बात कर रहे हैं उनकी हम, कि बड़ा लग रहा था कि शायद सूर्य कुमार यादव को खेलने मिल जाए। चर्चा हो रही थी ऐसे, पर ऋषभ पंत को लेकर आए हैं। 4 नंबर पर शायद उनको खिलाएंगे। और ये देख के भी मतलब वही हम वीरू बात कर रहे हैं ना, जब अच्छा टाइम आता है तो अच्छा टाइम आता है भाई। बिल्कुल। ऋषभ पंत देखिए वनडे में और कमाया, अच्छा लॉटरी से आए, कमाया इन्होंने। देखिए अच्छा टाइम तो हमेशा कमाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, और उनके जो कर्म थे ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में, वो कर्म गजब के थे। मतलब जैसी बैटिंग उन्होंने की उन खराब विकेट पे, या ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उन्होंने अपने दम पर वो मैच जिताया ब्रिस्बेन का, तो वो उन्होंने कमाया है ना, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छा समय लाए हैं अपना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा समय है तो इसका फायदा उठाएं। T20 में भी 20-20, 25-25 पे आउट हो रहे थे, तो ऐसा ना करें। विराट कोहली 80 नॉट आउट बना रहे हैं, 60 नॉट आउट बना रहे हैं, तो उनके साथ रहें, नॉट आउट जाएं, रन बनाएं। क्योंकि एक बार जब खराब टाइम आएगा ना, तो जो वो शॉट चौका है छक्का होता है, वही शॉट पे वो आउट होता है। हमने देखा आईपीएल में, पिछले आईपीएल अक्टूबर नवंबर में कि वो जो भी शॉट मार रहे थे आउट हो रहे थे। तो इसलिए अच्छे टाइम का फायदा तो वही है कि आप उस टाइम पे आउट ना हो, बड़े बड़े स्कोर बनाते रहे, ताकि जब आपका खराब टाइम है तो कोई बोल ना सके आपके अगेंस्ट। पता था कि श्रेयस अय्यर आज नहीं खेलेंगे, आपके दिमाग में लग रहा था आपको शायद सूर्या हो या ऋषभ हो, किसका पल्ला भारी लग रहा था आपको मैच के पहले? देखिए कोई डाउट नहीं है, दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैं मानता था कि ऋषभ पंत को जब आपने पिछले मैच में भी नहीं खिलाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वहां पे भी आप खिला सकते थे, जब वहां नहीं खिलाया तो फिर आपने जो उनकी परफॉर्मेंस है, थोड़ी देर मैं सुन रहा था आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो अब खुद अर्न कर रहे हैं, वो तो इस मैच से पहले भी था। सूर्या एक नया उदय हुआ था जो अभी हुआ है, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था, या तो फिर सूर्य को आप पहले ही नहीं खिलाते, तो मेरे हिसाब से तो सूर्य खेलता था। ऑल्दो मैं ऋषभ का सबसे बड़ा फैन हूं, इसमें डाउट नहीं, लेकिन जिस तरह से टीम सोचती है कि भाई ये सोच रही है आगे जाने की, और अगर आपने पिछले में उनको छोड़ा हुआ था टीम में होते हुए, फिर जब रिप्लेसमेंट हुई थी तो उस नंबर पे, क्योंकि स्टाइल जो है, अंदाज जो है, श्रेयस अय्यर का जो स्टाइल खेलने का, उसमें सूर्य ज्यादा बढ़िया फिट होते थे। और लिस्टे का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, मतलब हर चीज में। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो क्या कहें सूर्य कुमार यादव के बारे में, पर वीरू ये बड़ा अच्छा पॉइंट है उनका, कि 2 पॉइंट उन्होंने जो कहे कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जो ऋषभ पंत की जगह थी वो केएल राहुल ने ली, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए आपको नंबर 5 पे, तो आपने 1 साल पहले ही चयन कर लिया था और कहा था कि केएल राहुल उस पोजीशन पे खेलेंगे। और अगर आपने सूर्य कुमार को लिया है एक दिवसीय की टीम में, और अगर वो 4 पे खेल सकते हैं, सूटेड हैं, तो फिर आप ये ऋषभ को 4 पे खिला के कहीं और फ्यूचर में कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहे हो यार गौरव? लेकिन एक समय ऐसा भी था कि ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन खेल रहे थे और हर जगह फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी तो समय था। तो जो ये कहते हैं विराट कोहली मैनेजमेंट, उन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते कुछ है, कभी कभी हो कुछ और जाता है, कर कुछ और देते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि जो स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने कहा कि भाई केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, पता चला खुद ओपनिंग करने आ गए रोहित शर्मा के साथ, तो फिर उस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी? क्या मीडिया प्रेस में जाके ऐसे बोलो? तो मुझे लगता नहीं कि वो जो कहते हैं वो उस पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उनके थॉट्स बदलते रहते हैं, और डेली बेसिस पे थॉट बदलते हैं तो फिर उसके हिसाब से टीम भी बदल देते हैं। तो शायद ऋषभ पंत को जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस फॉर्म में थे, शायद उसकी वजह से उनको लिया है। थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि वो भी T20 में आए थे, T20 ही क्रिकेट खेले सूर्य कुमार, तो वनडे में शायद इंतजार करना पड़ेगा उनको अपने डेब्यू के लिए, अंटिल कि आज कोई ग्रहण किसी पे लग जाए, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, तो फिर अगले मैच में मौका मिले।